हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि कब है काल षष्ठी और कहाँ है पूजा मुहूर्त। इन चीज़ों का करेंगे दान तो होगी पूरी मनोकामना। हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी का व्रत रखा जाता है। कालाष्टमी को भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव की पूजा की जाती है। तो जेठ माह की कालाष्टमी का व्रत 30 मई को रखा जाएगा। कालाष्टमी पर व्रत रखने और काल भैरव की पूजा करने से जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर रहती हैं। कालाष्टमी पर व्रत रखने और काल भैरव की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है। पुराणों में वर्णन है कि इस दिन जो दान करता है तो पापों का नाश होता है, ग्रहों के दोषों से मुक्ति मिलती है। काल भैरव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस दिन खास चीज़ों का दान करने से वैवाहिक जीवन में जो आने वाली परेशानियां हैं उससे भी मुक्ति मिल सकती है। तो अगर आपको कुछ भी कंफर्टेबल लगता है तो कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहिए और दान अगर कर सकते तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा करने से प्रेम संबंध भी प्रगाढ़ होते हैं। और तो जानते हैं कालाष्टमी पूजा का मुहूर्त और किन चीज़ों का दान करना चाहिए। ठीक है, कालाष्टमी पूजा मुहूर्त है कि जेठ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 30 मई को सुबह 10:13 पर होगी, जिसका समापन 31 मई को सुबह 8:08 पर हो जाएगा। काल अष्टमी के दिन निशिता मुहूर्त में काल भैरव की पूजा की जाती है। ऐसे में 30 मई 2024 दिन गुरुवार को काल अष्टमी व्रत रखा जाएगा। तो जो भी आप व्रत रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप बेहद ही अपने आप को एक परिवर्तनशील बनाएं। काल अष्टमी पर जरूर करें ये दान। काल अष्टमी में भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन दान करने से भक्तों को बहुत फल प्राप्त होते हैं। काले तिल को शनि ग्रह से जुड़ा माना जाता है। तो शनि प्रेम और विवाह का कारक ग्रह है। काले तिल का दान करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे प्रेम संबंध की जो बाधाएं हैं वो दूर होती हैं। तो आप अगर व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो पूजा अर्चना जरूर कर सकते हैं, दान चढ़ा सकते हैं। उड़द की दाल शनि ग्रह से संबंधित है। काल अष्टमी के दिन इसका दान करना बहुत शुभ होता है। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा से प्रेम संबंध बेहतर होते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं व्रत भी तो आपको पूरा पंडित जी से इसके बारे में पूछ कैसे व्रत करना है। चावल भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतीक है। तो काल अष्टमी का व्रत रखने के बाद चावल का दान करना बहुत फलदायी है। इससे भी प्रेम संबंधों में स्थिरता आती है। प्रेम संबंध का ये नहीं है भाई बहन का प्रेम हो सकता है, माँ बाप का, ठीक है। तो जो भी रिश्तों में हमारे कड़वाहट आ जाती है वो रिश्ता प्रेम का बना ही होता है, तभी उसके बाद कड़वाहट आती है। तो रिश्ता कोई भी प्रेम से वो मतलब काले वस्त्र, काला रंग भगवान शनि को समर्पित है। तो कालाष्टमी के दिन काले रंग का वस्त्र दान करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। लव लाइफ में आने वाली परेशानियां दूर होती है। जूते का दान करने से जो राहु दोष है वो दूर होता है। राहु दोष के कारण अक्सर लव लाइफ में बाधाएं आती है। तो जूते के दान से राहु दोष कम करने में मदद मिलती है। नारियल का फल भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तो कालाष्टमी का व्रत रखकर नारियल का दान करने से भी प्रेम संबंध मजबूत होते हैं। किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दान हमेशा किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए और दान स्वरूप दी जाने वाली चीज़ें अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। ये नहीं फटा गंदा मंदा दान दे दे। इस मंत्र का करें जाप। कालाष्टमी के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शिवरात्रि और महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर भी व्रत रखें। दूसरा मैं बताऊंगी किन लोगों के नहीं छूने चाहिए पैर। हिंदू धर्म में माता पिता गुरुजन बड़े बुजुर्गों के पैर छूने की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। यह परंपरा व्यक्ति के संस्कारों को दर्शाती है, लेकिन शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि कुछ लोगों के पैर छूने या उनसे पैर छुआने से व्यक्ति को जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जानते हैं इस विषय के बारे में। काफ़ी लोग ये चीज़ें नहीं जानते हैं, जैसे कुछ ज्ञान की बातें हमें नहीं भी पता होती हैं। नहीं मिलता पूजा का फल। अगर माना जाता है अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है तो इस दौरान उस व्यक्ति के आप पैर छू रहे हैं, वरना पूजा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो मंदिर में किसी भी
पैर छूना सही नहीं माना जाता, क्योंकि मंदिर भगवान का स्थान होता है। यहाँ पर किसी के पैर छूने से मंदिर की पवित्रता भंग हो सकती है। मान लो पुजारी जी जब पूजा अर्चना कर रहे हो, आरती कर रहे हो, तो आपको तब पैर नहीं छूने हैं। मंदिर गए हो तो भगवान के आगे माथा टेके बन सकते हैं पाप के भागीदार। हिंदू धर्म में बेटियों को देवी का रूप माना जाता है, तो ऐसे में घर की बेटियों को गलती में पैर नहीं छूना चाहिए, नहीं उन्हें अपने पैर छूने देने चाहिए। ठीक है। माना है कुंवारी कन्याओं से पैर छूने से व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है। हिंदू मान्यता अनुसार मामा मामी को अपने भांजे या फिर भांजी से भी चरण स्पर्श नहीं करवाने चाहिए, इससे भी गलत साबित होता है, शुभ नहीं माना जाता। तो वैसे मन में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डर होना चाहिए। ठीक है। ना छुएं इन लोगों के पैर। हिंदू धर्म में माना है कि अगर कोई व्यक्ति शमशान घाट से लौट रहा है तो उस व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए, चाहे वह आपसे बड़ा ही क्यों ना हो। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। सोते हुए व्यक्ति के भी पैर कभी नहीं छूने चाहिए। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।